गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 दिसंबर की और दिन है सोमवार का। और जैसा कि मैं आप लोग को अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि हम ट्रिप पे जाने वाले हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो ये है मेरे ट्रिप पे जाने के एक दिन पहले का वीडियो। सुबह सुबह नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। हस्बैंड जी के लिए बन रहा है आलू फूल गोभी की सब्जी और रोटी, और हमारे लिए मतलब मेरी और मेरी बेटी के लिए मैं बना रही हूँ अप्पे। तो सभी चीज़ों की तैयारी मैं ऑलमोस्ट करके रख दी हूँ। सब्जी मेरी कुकर में बन रही है, या मैं आटा लगा रही हूँ। साथ में मैं सूजी और दही के बैटर को मिला के पहले से ही रख दी थी। मैं अपने अप्पे में सब्जी के रूप में सिर्फ और सिर्फ गाजर को डालती हूँ, मैं पहले भी बताई हूँ। तो वो गाजर भी मैं घिस के उसमें डाल दी हूँ। साथ में मैं चना दाल और बादाम की मतलब मूंगफली की चटनी भी भून के रख दी थी चटनी बनाने के लिए। तो ठंडा हो गया था तो मैं सोची चलो पहले चटनी पीस लेती हूँ। साथ में देखिए कुकर में सब्जी का विजिल भी तैयार हो गया है। तो सभी चीज़ें साथ साथ होगी, क्योंकि जैसे मैं बताई कि आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं था, आज से ही उसके विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो वो भी घर पे थी और हस्बैंड जी को भी टिफिन ले जाना है। लेट बहुत हो चुकी है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो अचानक से हमारी जाने की प्लानिंग हो गई है, तो उस सब की तैयारियां करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। प्लस अपना घर का काम, अपने रूटीन, उन सबको लेके चलने में, और ऊपर से विंटर के टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा है। बेटी की स्कूल की छुट्टी है तो मैं भी थोड़ी सी मतलब होती है ना आलस दिखाने लगती हूँ। तो 6 सवा 6 बजे तक तो मैं बेड ही छोड़ी थी। उसके बाद बाकी के अपने सारे काम, अपना वर्कआउट रूटीन जो कि मैं मिस नहीं करती हूँ जब तक ऐसा मतलब पॉसिबल होता है। मतलब अगर बाहर रहूँ तो अलग बात है, लेकिन घर पे रहती हूँ तो एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे तो मैं करती ही करती हूँ। तो वो सब करते करते मैं लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बन गई थी, और साथ में मैं तवा बैठा दी हूँ बगल में रोटी बनाने के लिए। और साथ में मेरी बेटी को भी भूख लग गया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्पे बना दूंगी एक लॉट, ताकि दोनों लोगों को एक साथ नाश्ता दे दूँ, मतलब बेटी को भी और अपने हस्बैंड जी को भी। तो चलिए, आज का ब्लॉग कोई मेरे वेट लॉस रूटीन या वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड तो है नहीं। तो चलिए ब्लॉग के टाइटल के बारे में ही बात कर लेते हैं। मतलब आज है हमारे ट्रिप पे जाने के एक दिन पहले का वीडियो। तो कुछ ट्रिप से रिलेटेड ही बातें करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी क्या कैसे हमने सब कुछ प्लानिंग किया है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली बार ब्लॉग में बताई थी कि अचानक से ही इस ट्रिप की प्लानिंग हो गई है। कोई ऐसा मतलब प्री प्लानिंग नहीं था, टिकट वगैरह मेरे हमारे नहीं हुए थे। तो मतलब 15 दिन पहले ही, जाने के 15 दिन पहले ही ऐसे रेंडमली हम बात कर रहे थे, तो अचानक से प्लानिंग हो गई। और टिकट जहाँ हमें जाना था उसके बारे में बता रही हूँ, मतलब जगह के बारे में बताऊँगी नहीं, वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में खुद ब खुद मैं दिखाऊँगी जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगी कि वहाँ की प्लानिंग हमने कैसे करके रखी है। तो देखिए, जब हस्बैंड जी बैठे थे टिकट देखने के लिए कि कहीं जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर फिर टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, खास करके इस पीक सीजन में। मतलब ये न्यू ईयर है ना, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पीक सीजन होता है, तो टिकट्स और भी मुश्किल हो जाते हैं। तो देखे तो टिकट तो नहीं था, लेकिन मेरी बेटी का मन रखने के लिए हमने ऐसे टिकट बुक किया था जैसे कि मतलब डायरेक्ट हमारे घर से टिकट, मतलब जहाँ हमें जाना है वहाँ की टिकट नहीं मिला। हम ना 2 कनेक्टिंग ट्रेन को जोड़ कर गए थे। जैसे कि मैं आप लोग को बस हिंट्स दे सकती हूँ। जैसे कि हमारी जो ट्रेन थी ना, वो आधा रास्ता किसी और ट्रेन मतलब जगह की थी, और वहाँ से हम जहाँ हमें जाना था वहाँ से हमें फिर दूसरा ट्रेन पकड़ना था, वैसे वाली ट्रेन थी। मीन्स जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहती हूँ। तो जहाँ हमें जाना था ना, वहाँ से मतलब जमशेदपुर से डायरेक्ट वो ट्रेन नहीं मिली, हमें 2 ट्रेन बदल कर जाना था। मतलब एक ट्रेन जमशेदपुर से स्टार्ट होना था, जो कि 2 से 2.5 घंटे की रास्ता था वहाँ पे जाने का। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के और फिर 8 घंटे के रास्ता तय करके हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना था। मतलब हमें जहाँ जाना था वहाँ की प्लानिंग हमारी थी। तो इस तरह की ट्रेन थी, और बस वैसे ही हमारी प्लानिंग भी बहुत अच्छी से थी। हमने ऐसा टिकट लिया था ना कि जैसे कि मैं बताई ना, जो पहला ट्रेन था वो 2.5 घंटे के रास्ते में था, मतलब 2.5 घंटे पे हमें वहाँ पहुँचना था। और जो सेकेंड जो ट्रेन था, मतलब जो सेकेंड वाली जो पकड़नी थी, जो मेन डेस्टिनेशन पे हमें ले जानी थी, उसका उन दोनों ट्रेन के बीच का अंतर ना 4 घंटे के करीब था। मतलब 4 घंटे के बाद वो सेकेंड वाली ट्रेन थी। तो हमारी ऐसी प्लानिंग थी कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठंड है, कुहासा वगैरह भी रहेगा, तो ट्रेन 1 घंटे 2 घंटे लेट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से मतलब सेकेंड वाली ट्रेन भी पकड़ लेंगे और हम अपने जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे।
थोड़े से वीडियो के क्लिप के बारे में बता देती हूँ। अभी लंच में कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं अप्पे खाई थी और लंच में मैं आलू फूल गोभी की जो सब्जी बनाई थी उसी के साथ चावल खा ली थी। और इस टाइम पे शाम के समय है, हस्बैंड जी घर पे आ गए थे, उन्हें मैं चाय बना के दे दी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ आयरन। जो भी कपड़े ले जाना है ना तो थोड़े बहुत आयरन में चलाती हूँ। मैं आप लोग को बताई हूँ ना, मैं आयरन करके नहीं रखती हूँ, बस कपड़े धो के रखती हूँ। जब मुझे पहनना होता है तो एक दिन पहले या कहीं जाना होता है तो फिर, क्योंकि ना आयरन करके रखती भी हो ना तो लाइनिंग बनी रहती है, तो इसीलिए। तो यहाँ मैं आयरन कर ही रही थी ना तो हस्बैंड जी आ गए, बोले कि जाओ तुम डिनर की तैयारी कर लो, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। तो वो कुछ कुछ कपड़े में आयरन करने लगे। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए चली गई थी हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए डिनर बनाने। आप लोगों को तो पता ही है मैं डिनर करती नहीं हूँ, तो मैं अपना जो दूध है वही पीऊंगी, हल्दी वाली दूध। और बस हमारी पैकिंग चली काफ़ी देर तक। फिर मुझे वीडियो के भी कुछ काम थे तो वो सब भी मैं करने लगी। और हमें शाम होते होते मतलब इस टाइम पे हमें पता चल गया था कि जो ट्रेन हमारी जो पहली वाली ट्रेन थी वो 2 घंटे लेट थी। तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे। हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि वो जो ट्रेन है ना, जो सेकेंड वाली और जो जाने वाली थी फर्स्ट वाली, मतलब वो दोनों ट्रेन में 4 घंटे का अंतर था। मैं आप लोगों को बताई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि छोड़िए वो कल की बात है, कल देखेंगे जैसा होगा जो होगा। अब तो ट्रेन की टिकट बुक है तो अब क्या ही कर सकते थे। तो हम फिर उसके बाद सो गए। और ये मैं अगले सुबह की वीडियो बना रही हूँ और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। जाने के पहले सभी तैयारियां हो चुकी हैं निकलने की। दही चूड़ा हम खा के जाने वाले हैं, तो हस्बैंड जी को और बेटी को भी दे दी थी। और अभी मैं खाने जा रही हूँ ना, तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है बोलती है चूड़ा क्या होता है, तो वही मैं सोची एक बार दिखा दी कि यही होता है चूड़ा। चावल के फ्लैक्स सब समझ सकते हैं। तो चूड़ा को ना मैं धो लेती हूँ, पहले 2 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसमें दही है, ताजी दही है घर की बनी हुई, तो ये दही मैं डाली हूँ और साथ में मैं ली हूँ गुड़। और बस इसे ही मिला कर खाते हैं। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। मतलब इंस्टेंट क्या बोलूँगी, वो तो सब रेडी ही है, बस दही का जोरन जमा हुआ होना चाहिए, दही होना चाहिए घर पे, और बस चूड़ा है और गुड़ है, मिलाइए और ये बहुत फुलफिलिंग होता है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो मैं सोची कि चलो ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ तो आप लोग को दिखा दूँ एक बार चूड़ा कि क्या होता है। और साथ में मैं थोड़ा सा चाय भी बैठा दी थी, दूध बच गया था तो दूध कैसे छोड़ सकते थे, तो मैं सोची चलो चाय बना देती हूँ। तो मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट तुरंत करके तुरंत दही खा के फिर दूध की चाय तुरंत मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं हस्बैंड जी को बोली, तो उनका ब्रेकफास्ट 1 घंटा पहले हो चुका था तो वो कर लिए थे, तो बोले ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ। तो उनको मैं चाय दे दी वो बना के, ताकि मेरा दूध खत्म हो जाए। तो बस हम निकलने वाले थे। 10:30 बजे की टाइमिंग थी हमारी ट्रेन की, लेकिन हमारी ट्रेन लेट हो गई थी ना 2 घंटे। तो हस्बैंड जी बोले कि 11 बजे तक निकलते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की वॉइस ओवर ना मैं अपने होटल के कमरे में बैठ के कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट रूम मुझे मिल जाए। तो थोड़ी सी ना बैकग्राउंड की जो आवाज़ है उसे इग्नोर कीजिएगा। तो बस नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए थे। हमारी ट्रेन थी जो कि 12:30 बजे के करीब में आई थी। जैसे कि बताई थी कि 2 घंटे लेट थी ट्रेन, तो 12:30 बजे, 12:30 से 1 के बीच में हमारी ट्रेन आई थी। और यहाँ तक चीज़ें सभी अच्छी सी हुई। हम सोचे थे कि चलिए आराम से ट्रेन पे बैठ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो 4 घंटे बाद की थी, तो 2 घंटे ये लेट थी, 2 से ढाई घंटे। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि ये जो हम लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे थे वो सुपर फास्ट ट्रेन थी। तो बोले कि ट्रेन जो लेट से आ रही है वही प्रॉब्लम है, जब एक बार ट्रेन खुलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेन आराम से पहुँच जाएगी। 2 घंटे हाथ में है अभी भी, क्योंकि वो भी ट्रेन आधे घंटे लेट हो गई थी। जो सेकेंड वाली ट्रेन थी हमारी वो भी आधे घंटे लेट थी। तो हम सोचे कि चलो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने मतलब आशा भी नहीं की थी इस तरह से होगा। हमारी जो दूसरी वाली ट्रेन थी ना, हमारे प्लेटफॉर्म पर जाने के 1 मिनट पहले छूट गई। मतलब हमारे आंखों के सामने हमारी ट्रेन चली गई थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जहां हमें जाना था ना हमारी डेस्टिनेशन पे, वो हमें रात को 10 बजे वहां पहुंच जाना था। लेकिन अभी जो मैं क्लिप अब आप लोगों को सामने जो चल रहा है ना, वो सुबह की है। सुबह के 4:30 बजे हम वहां पहुंचे थे जहां हमें जाना था, क्योंकि हमारी सेकेंड वाली ट्रेन मिस हो गई थी। और फिर हस्बैंड जी किस तरह से टीटी से बात करके और स्टेशन मास्टर से बात करके हम अगली ट्रेन पकड़े थे, जो कि रात की थी, और हमें सुबह अपने डेस्टिनेशन पर उतारी वो ट्रेन। बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा दुखी मन से मतलब हमारी ट्रेन की जर्नी कंप्लीट हुई। इसलिए मैं ट्रेन की कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मेरा मन इतना दुखी हो गया, क्योंकि वो जो ट्रेन सेकंड वाली थी ना, उसमें हमारा डिनर वगैरह सब कुछ
पहले से बुक था ट्रेन में ही, क्योंकि ट्रेन रात को 10 बजे वहाँ मतलब स्टॉपेज थी ना, तो इसीलिए हस्बैंड जी सब कुछ वहीं बुक कर दिए थे। लेकिन सारी प्लानिंग हमारी चौपट हो गई। फिर हम किसी तरह से हमारा एक स्लीपर का हमें सीट मिला था। एक सीट पे हम तीनों लोग बैठ कर आए थे, एक सीट पर। मेरे हस्बैंड जी तो घर लौटने का उनको मन था, 2.5 घंटे की जो रास्ते वाली पहली वाली ट्रेन के बाद बोल रहे थे कि चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर मेरी बेटी उदास हो गई, बोली नहीं पापा चलेंगे, वहीं चलेंगे, वहाँ हमारा होटल बुक है, सब कुछ बुक था हमारा, कैसे चल जाते। तो देखिए अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे, 5 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, हम होटल पहुँच गए हैं। और होटल का रूम देख के बहुत राहत आया, बहुत अच्छा था सब कुछ। वो आपको लोग को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ शेयर करूँगी। अभी हम होटल पहुँच गए हैं। थोड़े से होटल के कमरा का वीडियो भी मेरी बेटी बना ली हूँ। मुझे तो अब वीडियो बनाने का एकदम मन नहीं था ट्रेन में, इसलिए मैं एक भी वीडियो नहीं बनाई। मेरा मन ना एकदम उदास हो गया। जैसे मैं देखी ना प्लेटफॉर्म पर उतर के, हमारी ट्रेन चली गई 1 मिनट पहले, मुझे लग रहा था मैं रोऊं बैठ के। तो हस्बैंड जी किसी तरह बात वगैरह करके हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। लेकिन हाँ, मन थोड़ा सा दुखी हो चुका था, इसलिए बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाई हूँ, बहुत छोटा वीडियो बनाई हूँ। आप समझ सकते हैं कि एसी की टिकट बुक होने के बावजूद हमें स्लीपर पर बैठ कर आना पड़ा। इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन और क्या हो सकता है। पर अब क्या ही कर सकते हैं, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से हस्बैंड जी प्लानिंग किए थे। टिकट भी मिल गई थी एसी की। हाँ, ट्रेन 2 थी, कनेक्टिंग ट्रेन से जाना था, लेकिन हाँ दोनों ट्रेन एसी की थी, सुपर फास्ट ट्रेन थी। साथ में होटल भी बहुत अच्छा, सब कुछ बुक किए थे। असल में वो जो पहली वाली ट्रेन थी ना, वो एक स्टेशन के पहले ही 15-20 मिनट रुक गई। मतलब एक स्टेशन पे अब हमारा स्टॉपेज आने वाला था और हम दूसरी ट्रेन पकड़ लेते आराम से, 15-20 मिनट पहले ही हम उतर जाते। लेकिन वो ना 15 मिनट एक स्टेशन पर पीछे रुक गई। और वो ना मतलब रुक गई ऐसे ही, कभी रुकती नहीं उस जगह पे। बोल रहा था, बाकी लोग बोल रहे थे कि कभी यहाँ रुकती नहीं, लेकिन 15-20 मिनट वहां रुक गई। और उसी समय हम समझ गए थे कि अब हमारी दूसरी ट्रेन छूट गई। और जब वो वहां पे उतारी स्टॉपेज पे, तो हमारी ट्रेन 1 मिनट पहले वहां से, मतलब दूसरी वाली ट्रेन निकल चुकी थी। मूड तो हमारा बहुत ज्यादा दुखी था। जब लेकिन हम यहाँ आए तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा आप चिल आउट करो, अब हम जहाँ आए हैं वहाँ का मजा ले लेते हैं, तो सारी रूम की वीडियो निकाल दो अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए। तो ये था हमारा होटल का कमरा। आई होप कि हमारी आगे का जो ट्रिप प्लानिंग जैसे हम किए हैं वो अच्छे से हो। जैसी होगी मैं आप लोग को ब्लॉग में शेयर करूंगी। और अब इस छोटे से ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।